अच्छा जी, हम कह रहे हैं फंक्शंस एंड रिलेशन। दिस इज द नेम ऑफ द चैप्टर। सही। क्वाड्रेटिक्स हम पहले पढ़ चुके हैं। मोस्ट ऑफ द स्कूल या मोस्ट ऑफ द टीचर वो क्वाड्रेटिक और फंक्शन साथ साथ पढ़ाते हैं। सही है। और एक्चुअली हमने भी साथ साथ ही पढ़ना था, बट जो है ना, वो इसके अंदर आ नहीं पाया। बट खैर, अब जो है हम पढ़ लेते हैं। सही है। अच्छा, और इसके बाद जो है एक और चीज़ आएगी जो कि होगी हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन। सही है। खैर, वो फंक्शन के ही अंदर आ रही होगी, जो कि जो हम फंक्शन कंप्लीट करेंगे फिर उसके बाद उसको देखेंगे। सही। सो अगर बच्चों हम फंक्शंस की बात करें तो फंक्शन हमारे पास जो है एक बड़ा चैप्टर है। राइट। एंड इटसेल्फ इसका जो कंटेंट है, कंटेंट इतना बड़ा नहीं है। राइट। इसका लेकिन मतलब जो क्वेश्चन आता है पेपर में वो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होता है। राइट। सही है। और डिफिकल्टी वाइज बहुत आसान है। राइट। अगर तो आप उसको थोड़ा समझ लोगे तो आई डोंट थिंक सो कि वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आपके लिए क्रिएट करेगा। राइट। सो इट्स एन ईजी चैप्टर। सही है। और इसके अंदर सारी जो चीज़ें हैं वो पुरानी रिलेटेड होंगी। राइट। अच्छा जी, मतलब जैसे कि जो है ना, आपके पास क्वाड्रेटिक से रिलेटेड यहाँ पे चीज़ आएंगी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आएंगी। राइट। और तुम्हारे पास जो है वो सीरीज से भी आ सकती हैं, सीरीज से नहीं आएंगी। ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड आएंगी चीज़ें। राइट। ये इन सब चीज़ों से रिलेटेड आ रही होंगी। सही। सो खैर। अच्छा जी, सो अब यहाँ पे जो है अगर हम इसकी बात करें, सो पेपर में जो ये क्वेश्चन चैप्टर आ रहा होगा। एक सेकेंड। सही है। सो पेपर में जो ये चैप्टर आ रहा होगा, ये चैप्टर भाई आपके पास तकरीबन, यार कोई अच्छा कलर नहीं है मेरे पास। वेट। um, सारे डार्क हैं। चलो ग्रीन ट्राई करते हैं। सही। तो पेपर में जो आपके पास ये चैप्टर आ रहा होगा ना भाई, ये तकरीबन दिसंबर में आ रहा होगा। सही है। सो P1 के अंदर, सही है, तकरीबन जो है ना 10 मार्क का इसको क्वेश्चन आता है। सही। यूजुअली ये क्वेश्चन जो है ना वो इजी कंसिडर होता है। राइट। अगर तो आप इसको थोड़ा सा समझ के करो। राइट। मतलब इजी होता है बट कंसिडर नहीं होता इजी, क्योंकि बच्चों को नहीं समझ में आता है चैप्टर। सही। तो ये एक प्रॉब्लम है। सही है। लेकिन इसके अंदर जो है ना आपको स्केचिंग अच्छी आनी चाहिए। राइट। सो अगर तो इफ़ यू कैन स्केच इट यू कैन सॉल्व इट। राइट। इस चैप्टर के अंदर सिंपल से रूल है। राइट। स्केच द फंक्शन, ओके, टू सॉल्व। राइट। सिंपल से रूल है इस चैप्टर का। अच्छा जी, अब इस चैप्टर के अंदर अगर हम बात करें कि हमारे पास जो है लाइक फंक्शन क्या होता है और रिलेशन क्या होता है। राइट। तो सबसे पहले उसकी बात करते हैं। तो में से वैसे किसी को कोई आइडिया है कि भाई क्या रिलेशन क्या होता है और फंक्शन क्या होता है? हम्म। यस, एनीबडी नो कि क्या होता है रिलेशन? यस। नोबडी। अच्छा जी, चलो हम ट्राई करते हैं। सो बेसिकली ना हम ये कहते हैं कि भाई हमारे पास जो रिलेशंस होते हैं ना, वो बेसिकली कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन को हम रिलेशन कह सकते हैं। ओके। सो एनी मैथमेटिकल रिलेशन और एनी मैथमेटिकल इक्वेशन कैन बी नोन एज रिलेशन। राइट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सही है। अब जैसे तुमने अभी तक जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं, सही है, दे आर ऑल रिलेशंस। राइट। जैसे कि तुमने पढ़ा है, um, आप इसके अंदर डेफिनेशन में ही कह सकते हो कि भाई इट इज एनी मैथमेटिकल इक्वेशन। राइट। एक्सप्रेशन ही कहते हैं, इक्वेशन। ओके। तो ये हमारे पास जो है ये एक रिलेशन बनता है। सही है।
अच्छा, अब रिलेशन जो है वो किसी भी कोई एक चीज होती है, कोई एक वेरिएबल होता है इन टर्म ऑफ एनी अदर वेरिएबल, राइट? सो हम ये कहते हैं कि भाई रिलेशन इज बेसिकली मतलब एक एक उसकी टर्म में जो अब अच्छा, आपने बाय द वे अभी तक जो जो जितने भी चैप्टर के अंदर जो जो इक्वेशंस पढ़ी है, दे आर ऑल रिलेशंस, ओके? सही हो गया। लाइक अभी तक जैसे हमने पढ़ी है, सही है। जैसे हमने लिनियर रिलेशन पढ़ा है, लिनियर रिलेशन, सही है। अभी तक जैसे हमने अम, हम कह सकते हैं कि भाई दो लाइनों के बीच में परपेंडिकुलर रिलेशन है, चलो लेकिन चलो वो लिनियर के अंदर ही आ जाएगा, सही है। सर्कुलर रिलेशन हमने पढ़ा है, सर्कुलर रिलेशन हमने देखा है, राइट, अभी तक। सही है। इसके अलावा हमने क्या देखा है? हमने इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस हमने देखे, राइट। और अभी तक इसके अलावा क्या देखा है? और इसके अलावा हमारे पास जो है ना एक और रिलेशन होता है जिसको हम कहते हैं इनवर्स रिलेशन, रेसिप्रोकल रिलेशन, ओके? या आप कह सकते हो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन, सही है। आप लोग ने अभी तक जो है ना, हाँ, एक और चीज़ भी पढ़ी है, आप लोग ने क्वाड्रेटिक रिलेशन भी पढ़ा है जो मैं भूल गया, सही है। तो क्वाड्रेटिक रिलेशन तुम लोग ने पढ़ा है, राइट? क्वाड्रेटिक रिलेशंस, सही। क्यूबिक रिलेशन हमारे पास कुछ भी नहीं है, सही है। क्वाड्रेटिक रिलेशन ये आगे कोई चीज़ नहीं है, लेकिन ये हमारे पास कुछ जो है ना रिलेशन है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हमने पढ़ा नहीं है ऑल्दो, बट इट इज़ अ रिलेशन जो कि बहुत दफ़ा टेस्ट होगा, राइट? अब लिनियर रिलेशन जैसे कि तुम्हें पता है कि भाई y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, मैं जनरल फॉर्म लिख रहा हूँ, ओके? एम एक्स प्लस सी, राइट? दिस इज द लिनियर रिलेशन, ओके? एंड सर्कुलर रिलेशन जैसे कि तुम्हें अगर याद हो, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर प्लस आर इज इक्वल टू आर, राइट, स्क्वायर, राइट? सिमिलरली क्वाड्रेटिक रिलेशन तुमने देखा होगा, वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट? ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन तुमने देखा होगा कि तुम्हारे पास जो है अम अच्छा जी, सही है। थोड़ा सा अगर मैं इसको इधर कर दूँ, सही है। तो अच्छा, सो ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन आपने देखा होगा, और वो इस तरह से देखा होगा कि भाई y इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा, राइट, प्लस सी, राइट? इस तरह से आपने देखा था, सही है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन हमारे पास होता है y इज इक्वल्स टू, ये इसको जो है ना क्या करें यार, अच्छा नहीं आ रहा, सही है। सो हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है y इज इक्वल्स टू 1/x प्लस ए प्लस बी, राइट? ये हमारे पास जो है कुछ रिलेशंस हैं जो कि हमने अभी तक देखे हुए, हमें अभी तक पता होने चाहिए, राइट? है। अच्छा, अब देखो सीन ये है कि हमें जो है, क्योंकि हम इक्वेशंस पढ़ रहे हैं और रिलेशंस देख रहे हैं, सही है, और फंक्शंस के अंदर जो है वो हमें सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो हमें ये आनी चाहिए कि भाई इनकी ड्राइंग आनी चाहिए, राइट? लाइक हाउ दे लुक लाइक, ये हमें पता होना चाहिए, राइट? अगर हमें ये नहीं पता चलेगा देन वी वोंट बी एबल टू सॉल्व द फंक्शन क्वेश्चन, राइट? सो मेनली ये एक जो है ना बड़ा एक प्रॉब्लम होता है जो कि ज़्यादातर बच्चों को जो प्रॉब्लम इस चैप्टर में आता है वो इसी वजह से आता है कि दे डोंट नो हाउ टू स्केच देम, राइट? बस वो पॉइंट होता है कि जहाँ पे दे गेट स्टक, और फिर वो कभी सॉल्व नहीं कर पाते इस फंक्शंस को, सही है। सो तुम्हें अगर फंक्शंस को
वो करना आ गया, ड्रॉ करना आ गया, तो फिर जो है तुम उसको फिर सॉल्व भी कर सकते हो, राइट। अच्छा, अब अगर तुम याद करो कि हमने हर हर चैप्टर के अंदर जो है वो उसकी इक्वेशंस बनाई हुई है, राइट। वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी पहले ही चैप्टर था हमारा, सही। उसके बाद दूसरा चैप्टर हमारे पास था इक्वेशन ऑफ सर्कल का, शायद आसपास ही हमने पढ़ा था इसको भी, राइट। उसके अंदर हमने सारी इक्वेशन ऑफ सर्कल बना के देखी थी और उसमें क्या क्या चीज़ें थी, सेंटर वगैरह ऐसे एवरीथिंग, राइट। एंड देन हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अभी देखी रिसेंटली, राइट, जैसे आजकल की क्लास में हमने देखी थी, राइट। एंड हमारे पास जो है क्वाड्रेटिक, हमने क्वाड्रेटिक्स के चैप्टर के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखी थी, क्वाड्रेटिक फार्मूला वगैरह भी हमने देख लिया था, राइट। एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑल दो हमने नहीं देखा है, बट यस हमें इसकी थोड़ी बहुत सेंस है, राइट। और इसको भी थोड़ा बहुत मैंने बता देना है जब हम इसको डिस्कस करेंगे, राइट। बट फॉर नाउ बस तुम्हें ये पता होना चाहिए कि दीज आर द रिलेशंस दैट वी हैव स्टडीड येट, राइट। एक्सेप्ट आखिरी वाला, उसको अगर तुम छोड़ दो तो उसके अलावा तकरीबन सारी चीज़ें जो कि हम सम वॉट गो थ्रू कर चुके हैं, लाइक वी नो हाउ टू ड्रॉ देम, वी नो व्हाट आर लाइक देयर पॉइंट्स ए बी एक्स वाई सी एम, ये सब चीज़ें क्या है, राइट। तो ये क्या क्या रेफर करेंगी ये हमें पता होना चाहिए, राइट। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि भाई ये तो है बस रिलेशन जो है वो हो गए, मतलब कोई भी मैथमेटिकल जो है ना इक्वेशन हम उसको रिलेशन कह रहे हैं, राइट। अब आती है बात कि भाई फंक्शन क्या होता है, सही है। सो फंक्शन हमारे पास एक ऐसा स्पेसिफिक रिलेशनशिप होता है, राइट। राइट, एक कोई जनरल नहीं होता बल्कि एक स्पेसिफिक रिलेशनशिप होता है कि जिसके कुछ इनपुट्स होते हैं एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ आउटपुट्स होते हैं, राइट। सो या आप कह लो कि फंक्शन एक ऐसी एक्सप्रेशन होती है, बेसिकली हम इसको जो है ना फंक्शन को रिलेशन की टर्म में डिफाइन करते हैं कि फंक्शन इज अ रिलेशनशिप जिसमें जो है अच्छा, मैथमेटिकल रिलेशनशिप में क्या होता है, आप कोई भी इनपुट डालो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी आउटपुट आ सकता है, राइट। सही है, एक इनपुट पे मल्टीपल आउटपुट आ सकते हैं, मल्टीपल इनपुट पे एक आउटपुट आ सकता है, राइट। आप ये सेंस बना सकते हो, राइट। सो इसी तरह से अगर हम फंक्शंस के अंदर देखें तो फंक्शन जो होता है ना, सबसे पहले तो एक सेकंड इसकी डेफिनेशन याद है, सही है। सो हम क्या रहते हैं कि भाई, अच्छा जी, फंक्शन में हम कहते हैं कि भाई इट इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिलेशन, सही है। और सही हो गया। सो फंक्शन इज अ relation that has some input and it gives one output, ओके। ये आपके पास है, राइट। इनपुट का मतलब है कि जैसे जो है ना, जो आपने कोई भी एक्स वैल्यू आप ले रहे हो, राइट। और आउटपुट का मतलब है कोई भी आउटपुट वैल्यू वाई वैल्यू आप ले रहे हो, राइट। इस डेफिनेशन के अंदर हम रिलेशंस के बारे में तो बात कर चुके हैं, राइट, कि रिलेशन क्या होता है हमने पहले ऊपर बात कर ली, राइट। अच्छा, हमारे पास है यहाँ पे इनपुट। इनपुट को हम समटाइम जो है ना बच्चों कह रहे होते हैं डोमेन, सही है। इस चैप्टर के अंदर जो है ना जो इनपुट की टर्मिनोलॉजी है वो तुम जो है ना डोमेन के नाम से सुनोगे, राइट। सो दे आर बेसिकली नोन एज domain, okay. So domain are the x values, okay. और फिर आउटपुट को रेंज कहेंगे, जी, सही हो गया, सही है। तो आउटपुट को हम कहते हैं आउटपुट आर द रेंज, अच्छा जी। और तुम कह सकते हो एफ ऑफ एक्स वैल्यूज, ओके। याद रखना कि अगर एक रिलेशनशिप एक फंक्शन है, राइट, सो उसको हम हमेशा एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में जो है ना वो कर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके।
सो ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए कि एक रेंज है और एक डोमेन है, राइट। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने कहा कि भाई सम इनपुट एंड वन आउटपुट, इसका क्या मतलब है, इसको भी ज़रा समझते हैं। लेकिन इसको समझने के लिए, अच्छा चलो खैर, हम जो है ना बेसिकली जो हमारे पास रिलेशनशिप्स होते हैं वो बेसिकली तीन टाइप के होते हैं, राइट। सो अगर आप रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप जो है वो तीन टाइप के होंगे और फंक्शन जो है वो दो टाइप के होंगे, राइट। तो हम कहते हैं कि भाई हमारे पास जो है a relationship can be first one to one relationship, relationship, okay, या चलो relationship नहीं लिखते, one to one, right, which mean if you input one value it will give you one output, okay। सही है। second, जैसे कि तुम्हारे पास है many to one, many to one, okay, so if you give many input value it will still give you one output value, right। And the third thing is one to many, right? So these are the three type of relations that we have, okay? One to one relation, many to one relation, and one to many relation, right? Out of which two are the functions, okay? So one to one is a function, okay? These are the two, okay. So these are the two relationships that are actually function, right? अच्छा, अब ज़रा हम इस पे इनपुट की वैल्यू और आउटपुट की वैल्यू समझ लेते हैं कि भाई क्या मतलब होता है इसके इनपुट का और आउटपुट का। तो लेट्स इमेजिन अ फंक्शन, सही है। और अगर लेट्स से हम बात करें कि भाई हमारे पास जो है एक फंक्शन है y इज इक्वल्स टू, या एफ ऑफ एक्स ले लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, हम कह देते हैं 2x प्लस 5, राइट। तुम्हें दिख रहा है कि भाई इट इज़ अ सिंपल इक्वेशन जो कि एक लिनियर इक्वेशन है, राइट। और तुम्हें इसका ग्रेडियंट पता है 2 है, इसका वाई इंटरसेप्ट पता है 5 है, राइट। और अगर तुम इसको ड्रॉ करना चाहो, मे बी इन्होंने ग्राफ हमें बना के दिया हुआ है, सही है। सो इफ यू वांट टू ड्रॉ इट, सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, ओके, क्लियर। तो ये हमें इसका ग्राफ दिख रहा है, राइट। अच्छा, चलो इसको सेंटर में कर लेते हैं। अच्छा, अब जो है ये हमने इसको ना प्लॉट कर लिया, सही है। जो आई हैव टू कम ऑन, कहाँ जा रहा है, हाँ ये आ गया, ओके। तो क्या तुम लोग देख पा रहे हो, राइट, यहाँ से सिर्फ इतना देखना है, सही है, सिर्फ ये देखना है, राइट, कि ये जो है आपके जो ये ग्राफ है, ये ग्राफ बेसिकली 3 से स्टार्ट हो रहा है, नेगेटिव मतलब -3 इसका वाई इंटरसेप्ट आ रहा है और 5 इसका एक्स इंटरसेप्ट, सॉरी उल्टा हो गया, -3 इसका एक्स इंटरसेप्ट है और वाई और 5 जो है वो वाई इंटरसेप्ट है, राइट। अच्छा, एंड इट इज गोइंग ऑल द वे, राइट। यदि मैं इसको हटा नहीं सकता कि सेंटर को, नहीं हटा सकता, खैर। सो इट इज गोइंग ऑल द वे, ऊपर से भी इंफिनिटी हिट कर रहे हैं और नीचे से भी इंफिनिटी हिट कर रहे हैं, हमें नहीं पता कहाँ तक जा रहा है, राइट। सही हो गया, ये हमारे पास है। अच्छा, अब ये मेरे पास एक फंक्शन है, ओके। अब देखो होगा क्या, होगा ये कि भाई लेट्स से कि भाई अगर मैं इसके जो है ना कुछ इनपुट वैल्यूज ले लूँ, राइट। सो कुछ इनपुट वैल्यूज में ले लूँ, वैसे तो ये फंक्शन जो है दिस फंक्शन, इस फंक्शन के लिए हमारे पास जो है ना जो इनपुट है, यानी जो एक्स वैल्यू है, कैन बी ऑल रियल नंबर, राइट। सही है, ई, सही है, इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर, ओके। सो हमारे पास जो एक्स है ये बेसिकली क्या है, इट कैन बी
इक्वल टू ऑल रियल नंबर बोले तो जितने भी 1 2 3 4 5 6 आपके पास है, जो वो रियल नंबर होते हैं, राइट। हाँ, रियल नंबर के एक और होते हैं, जो इमेजिनरी नंबर होते हैं, सही, आयोटा जिनके साथ आ रहा होता है, बट वो हमने अभी नहीं देखना। अभी हम सिर्फ रियल नंबर से डीलिंग कर रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे हमने कहा कि भाई इसके लिए यू कैन इनपुट any real number, it will always generate you uh, an output, right। उसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, राइट। सो हम ये कह सकते हैं कि भाई इट हैज़ अ रेंज फ्रॉम, इट हैज़ अ डोमेन, सही, डोमेन बोले तो एक्स वैल्यूज फ्रॉम नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, राइट, पॉजिटिव इन्फिनिटी, राइट, डोमेन। एंड सिमिलरली फिर जो रेंज है that will also going to be positive infinity and negative infinity, right। क्या बच्चे मेरी है, ओके, सही है। सो हमने कहा कि भाई रेंज भी हमारे पास क्या हो जाएगी, इसके अंदर रेंज भी हमारे पास क्या हो जाएगी, नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, राइट। ये हमारे पास की रेंज और डोमेन हो गई, राइट। अच्छा जी। सो बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि यार हमारे पास हमें नहीं पता, कहीं तक जाता जा रहा है, ये फंक्शन स्टॉप नहीं हो रहा, राइट। सो अगर तो हम इसको लेट से इसकी डोमेन को एक एक फिक्स कर दें, मतलब छोटा कर दें, राइट, मतलब डोमेन को फॉर एवर नहीं चलने दें, बल्कि डोमेन को जो है ना हम वो कर दें, एक फिक्स वैल्यू तक कर दें, तो फिर क्या होगा, तो फिर ये होगा कि देखो, लेट्स से मैं कह देता हूँ कि भाई रेंज शुड बी, इस चीज़ को ना थोड़ा सा छोटा करें, सही है। सो हम कह देते हैं कि भाई लेट्स से कि भाई इसकी जो डोमेन है ना, डोमेन यानी एक्स वैल्यूज़ है, हम ये कह रहे हैं कि भाई लेट्स से द एक्स वैल्यूज़, पहला केस ये है, राइट, फर्स्ट केस ये है, सेकंड केस हम मान लेते हैं कि इसके अंदर जो है ना, जो एक्स वैल्यूज़ हैं, दे आर लाइक, ये हो गया, सही है। अच्छा, अब ये जो एक्स वैल्यूज़ हैं, हम इनमें कह सकते हैं कि भाई हमारे पास जो है, हमारे पास स्टार्ट हो रही है -5 से लेकर, सही है, 2 एंड 10 तक, राइट। 2 एंड यहाँ पे हम ले लेते हैं 2 6 एंड 10, राइट। ये हमारे पास जो है लेट्स से रेंज है, डोमेन है, एक्स वैल्यूज, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम -10, एंड मैंने चार वैल्यूज लिए, राइट। ऐसा भी पॉसिबल है कि इन चार वैल्यू के बीच में सारी वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती हैं, ऐसा भी पॉसिबल है कि ये चार ही वैल्यूज एग्जिस्ट कर सकती हैं, राइट। सो बट मैंने ना यहाँ पे -5 से स्टार्ट करके 10 पे किया, और दीज आर द फोर वैल्यूज, राइट। अब अगर मैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग एफ ऑफ एक्स निकालूंगा, राइट, सो ऑब्वियस सी बात है, यू जस्ट नीड टू प्लग इन दिस वैल्यू दीज वैल्यू इनटू द एक्चुअल इक्वेशन, तो तुम्हारे पास वहाँ से वाई की वैल्यूज निकल आएंगी, राइट, या एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकल आएंगी, सही हो गया। सो अगर हम इसको ऐसा करें, सो अगर इफ़ वी पुट -5 इनटू द इक्वेशन, सो मुझे जो वैल्यू दे देगा वो दे देगा मेरे पास -10, राइट। फिर उसके बाद 2 2 ज़ा 4, +5 9, फिर उसके बाद जाएगा 6 2 ज़ा 12 एंड 17, राइट, एंड देन 25, राइट, 25, ओके। तो मुझे जो है, मुझे पता चल गया भाई कि सही है, ये आ गया, और मुझे जो है वो ये सारी जो है ना, मतलब इसकी जो है ना, एक इनपुट पे मुझे एक ही आउटपुट मिल रहा है, राइट। सो एक इनपुट पे, सही है, मेरे पास एक इनपुट है और उससे कॉरस्पॉन्डिंग मुझे एक ही आउटपुट मिला, राइट। सो दिस इज व्हाट वी कॉल द वन टू वन फंक्शन, राइट, कि जिसके अंदर यू हैव वन इनपुट एंड इट विल गिव यू वन आउटपुट, राइट। अच्छा जी, ये हमारे पास बात हो गई, सही। एंड इस चीज़ को हम कहते हैं बाय द वे मैपिंग, राइट। दिस इज द मैपिंग ऑफ द फंक्शन, मतलब इसको जिस तरह से हम बना रहे हैं ना, इसको हम मैपिंग कहते हैं, राइट, ऑल्दो नॉट रिक्वायर्ड इन ए लेवल्स, बट यूनिवर्सिटी में जाके आके जो है ना वो रिक्वायर्ड होगी, सही। ये मेरे पास जो है एक सिंपल कॉन्सेप्ट हो गया फंक्शन का, राइट। पहले वाले केस के अंदर क्या था कि रेंज सारी वैल्यूज जा रही थी, राइट, एवरी वैल्यू, राइट, डोमेन की भी एवरी वैल्यू जा रही थी, राइट। लेकिन यहाँ पे हमने रेंज रिस्ट्रिक्ट कर दी है, और डोमेन, बेसिकली डोमेन हमने रिस्ट्रिक्ट किया, तो उसकी वजह से रेंज रिस्ट्रिक्ट हो गई, राइट। सो -5 से 10 तक जा रही है, राइट। सो दिस इज वन टाइप ऑफ फंक्शन जो कि मेरे पास था, राइट, लीनियर फंक्शन।
सही है। अच्छा, अब लेट्स से कि अच्छा तुम्हें पता पता होना चाहिए कि भाई लीनियर फंक्शन तुम जब भी वो कर रहे हो, ड्रॉ कर रहे हो, तो तुम्हें ड्रॉ करना आना चाहिए, राइट। और ये बेसिकली हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं? अच्छा, बाय द वे तुमने एक चीज़ नोटिस की होगी कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स देयर इज वन वैल्यू ऑफ वाई, राइट। अगर तुमने देखा हो कि तुम्हारे पास जो है ना किसी भी एक वैल्यू के लिए, सही है, कोई भी एक वैल्यू, यहाँ पे हमने -5 जो लिया हुआ है, -5 यहाँ पे आ रहा है, सही है राइट। जी। यहाँ पे जो 2x+5 है, इसमें x की जगह -5 और सारी वैल्यूज रखी है और फिर आंसर आया ना। जी, तो पहला -10 कैसे आया? क्योंकि -5 × 2 किया तो, 10 हो गया और फिर +5 भी तो है, तो मतलब -5 नहीं आएगा? अच्छा ओके। अच्छा जी, और हमने जो है, आप ये कह रही हैं कि -5 ऐसे ही, जी। सही है। अच्छा, सो ये हो गया, और हमारे पास जो है इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो, जब हमने -5 रखा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास आउटपुट आ रहा है वो भी हमारे पास ये आ रहा है, सही है, -5 आ रहा है, सही। और उसके बाद जो है जब हमने 10 रखा, राइट, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आ रहा है दैट इज ऑफ 25, राइट। सो हमारे जो है ना वो बेसिकली ग्राफ इस तरह से बन रहा है, राइट। सो यहाँ से यहाँ तक जो है वो हमारा ग्राफ बन रहा है, सही है। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप देखें कि किसी भी एक, कोई भी एक इनपुट करेंगे आप, राइट, सो इट विल गिव यू ए स्पेसिफिक आउटपुट, राइट। कोई भी एक इनपुट जो है, मतलब कोई भी एक, सॉरी, कोई भी एक आप वर्टिकल लाइन बनाए, इट विल ऑलवेज गिव यू वन स्पेसिफिक आउटपुट, राइट। तो ये एक कॉन्सेप्ट हो गया, सही है। ये दिस इज द एग्जांपल ऑफ वन टू वन फंक्शन, राइट। वन टू वन फंक्शन, एक एक इसको अगर तुम इमेजिन करना चाहो तो इसकी इमेजिनेशन इस तरह से कर सकते हो कि लेट्स से तुम्हारे पास एक मशीन है, तुम उस मशीन में कोई एक की प्रेस करते हो, तो उसके अगेंस्ट कोई भी एक स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म होता है, राइट। दिस इज वन टू वन फंक्शन, सही है। जैसे कैलकुलेटर है तुम्हारा, तुम उसमें कोई भी एक की प्रेस करते हो, लेट्स से वन की प्रेस करते हो, तो तुम्हारे पास क्या आ जाता है, वन डिस्प्ले होता है। सो यू प्रेस अ की, राइट, दैट इज वन इनपुट, एंड उसने जो है ना वन डिस्प्ले कर दिया, दैट इज वन आउटपुट, राइट। कभी ऐसा नहीं होगा कि तुम वन प्रेस करो कोई और चीज हो जाए, राइट। अनटिल अनलेस, अब ये दिस इज वन टू वन फंक्शन बाय द वे, राइट। मैनी टू वन फंक्शन इज के एक ही इनपुट है, एंड वो एक इनपुट जो है इट कैन बी एबल टू गिव टू डिफरेंट आउटपुट्स, राइट। कभी जो है वो एक आउटपुट दे रहा है और कभी वो दूसरा आउटपुट दे रहा है, राइट। सो बेसिकली जो है ना, तुम ऐसा कह सकते हो कि जैसे बिल्डिंग के अंदर एक फायर अलार्म सिस्टम लगा हुआ होता है, राइट। अब अब आप क्या चाहते हो कि भाई उसका एक्सेस हर फ्लोर पे हो, राइट। सो एवरीबडी कैन एक्सेस द फायर अलार्म सिस्टम, राइट। सो तुम किसी भी एक फ्लोर पे हो, तो तुम उसको इनपुट दे सकते हो कि भाई अगर आग लग गई इन केस, सो यू हैव टू स्विच इट ऑन, ताकि वो अलार्म बजाने लगे, राइट। सो दैट इज द इनपुट एंड दैट कैन बी एक्सेसिबल फ्रॉम एनी फ्लोर, राइट, ऑफ द बिल्डिंग, राइट। लेकिन जो आउटपुट होगा दैट विल ऑलवेज बी वन रिंग, जो कि फायर अलार्म सिस्टम की होती है, राइट। सो दैट इज वन आउटपुट, राइट। एंड दैट इज ऑल्सो यूजफुल क्योंकि तुम्हें ये चीज़ रिक्वायर्ड है, राइट। तुम्हें ये चाहिए कि भाई ओके फाइन, कि एक फंक्शन एक से ज़्यादा बंदा एक्सेस कर सके, राइट, एंड इट विल स्टिल बी एबल टू गिव द सेम आउटपुट, राइट। ये तुम्हारे पास हो गया। बट हमने एक तीसरी चीज़ देखी थी, वन टू मैनी रिलेशंस, राइट। एंड हमने कहा था कि ये फंक्शन नहीं है, राइट। सो इसको अगर तुम सोचो कि भाई तुम्हारे पास एक मशीन है कि उसको तुमने जो है ना एक इनपुट दिया, सही है, कभी वो तुम्हें एक आउटपुट दे रही है, कभी वो तुम्हें दूसरा आउटपुट दे रही है, राइट। अब तुम्हें पता नहीं चल रहा कि अब कौन सा आउटपुट आएगा या अब कौन सा आउटपुट आएगा, राइट। तुम एक चीज एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो कोई और चीज तुम्हें प्रोवाइड कर रही है, राइट। और ऐसा भी नहीं है कि दो आउटपुट है, राइट, मोर देन टू आउटपुट भी पॉसिबल है, राइट। तो दिस इज समथिंग के तुम इसको रियल वर्ल्ड के अंदर जो है ना नहीं वो कंप्यूट नहीं कर सकते, राइट, प्रोसेस नहीं कर सकते, राइट। या एक तुम्हारे लिए यूजलेस काम हो जाएगा, राइट। सही है, मतलब अब तुम इनपुट एक ही दे रहे हो, तुम एक स्पेसिफिक आउटपुट अज्यूम कर रहे हो, बट वो कोई और रैंडम वैल्यू दे रहे हो, राइट। तो इसी वजह से हम इसको जो है ना, जब हम फंक्शंस की बात करते हैं, क्योंकि फंक्शन इज लाइक मोर रियलिस्टिक मैथ्स, तो उसके अंदर जो है हम इसको कंसिडर नहीं करते हैं, राइट, क्योंकि ये इलॉजिकल सी एक बात है, क्लियर हो गया। सो ये हमारे पास जो है एक फंक्शन था जो कि मैंने थोड़ा सा तुम्हें ना मतलब डिटेल में समझाने की कोशिश की है, राइट।
अच्छा, बाकी चीज़ें अब मैंने तुम्हें बस ये बताना है, सबसे पहली चीज़ कि जो रिलेशनशिप है अगर तुम उसको ग्राफ पे ड्रॉ कर रहे हो तो वो किस तरह से ड्रॉ होगा, आज की क्लास में तो ये चलेगा। और फिर कल की क्लास में जो है ना वो फिर इससे रिलेटेड हमने रेंज और डोमेन समझनी होगी, राइट। सो आ जाए। अब लेट्स से कि भाई अगर मेरे पास जो है वो लीनियर फंक्शन है, राइट। पहली चीज़ जो है वो मेरे पास है लीनियर फंक्शन। जैसे ये जो फर्स्ट वाला है, डोमेन और रेंज का, इसमें हमेशा जो एक्स की वैल्यू होगी वो हमेशा नेगेटिव ही होगी। कौन सा फर्स्ट वाला? ये जहाँ पे आपने डोमेन और रेंज लिखा है ना, हम्म। नेगेटिव, इन्फिनिटी और पॉजिटिव, ये। तो ये एक्सिस है ना, हाँ, एक्स और वाई एक्सिस, तो एक्स हम्म। हमेशा नेगेटिव होगा इसमें। नहीं, ऐसे रट्टा नहीं लगाना है, बस अभी इस केस के लिए याद रखो बस। वो बाद में बताऊंगा कि हमेशा होगा या कब कब होगा। ओके। सही है। अच्छा जी। सो अच्छा जी, अब सबसे पहले आपके पास है लिनियर रिलेशन। ओके। सो अगर लिनियर रिलेशन है तो उसको ड्रॉ तुम किस तरह से करोगे? ड्राइंग तुम्हें आनी चाहिए, तब जाके जो है तुम्हारा सारा काम निकलेगा। सही है। सो ये एंड ये मैंने बता दिया। ओके। सो ये लाइन मेरे पास हो गई, राइट। आपको ये बात पता है बाय द वे कि ये, चलो खैर इसको ऊपर ही रहने देते हैं। सही है। अगर मेरे पास मेरे पास जो इसका रिलेशन है, सही, मेरे पास इसका रिलेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, राइट। ये मेरे पास इसका रिलेशन है, सही है। अच्छा, अब जो इसके रिलेशन के अंदर जो है मेरे पास c है, दैट इज गोइंग टू बी दिस वैल्यू, राइट। और ये क्या होगी? ये x इंटरसेप्ट है, राइट। सो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए बेसिकली तुम्हें इक्वेशन को वो करना पड़ेगा, यानी दिस इज y इंटरसेप्ट एंड दिस इज x इंटरसेप्ट, राइट। सही हो गया। एंड m जो है वो ग्रेडियंट है, स्लोप है, वो जो तुम किसी किसी भी वजह से बना सकते हो। लिनियर रिलेशन था, बिल्कुल सिंपल सा था, राइट। उसके बाद दूसरा रिलेशन आता है क्वाड्रेटिक रिलेशन, सही, उसको भी देख लें। क्वाड्रेटिक रिलेशन, ओके। सो इन क्वाड्रेटिक रिलेशन तुम लेट से एक ग्राफ अज्यूम कर लो। हम ये अज्यूम कर लेते हैं। हम्म, अच्छा जी। अब देखो क्वाड्रेटिक रिलेशन के अंदर जो है ना, बाय द वे मैं ले लेता हूँ, लेट से ये ग्राफ ले लेते हैं। ओके। सही, ये मेरे पास ग्राफ आ गया, सही। अच्छा, अब क्वाड्रेटिक रिलेशन के अंदर हमने दो इक्वेशन पढ़ी थी, सही। एक हमने पढ़ी थी y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट। बट ये बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं होने वाली है, राइट। इसके बजाय जो चीज़ यूजफुल होगी ना हमारे पास, वो हमारे पास होगी y इज इक्वल टू ए एंड देन एक्स माइनस बी या एक्स प्लस बी होल स्क्वायर प्लस सी, राइट। कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म वाली जो इक्वेशन होने वाली है इसके अंदर वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी, राइट। ऑलवेज कीप इन माइंड, ये इस चैप्टर के अंदर जो है ना तुम्हें कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म बहुत दफ़ा तो पूछेगा तुमसे, या तुम्हें उसके उसको लेके सॉल्व करना होगा, राइट। ऑलवेज कीप इन माइंड, सही। सो सबसे पहले तुम्हें बोलेगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर दो एंड देन दे आस्क यू टू सॉल्व इट, राइट। अच्छा, अब इसके अंदर जो है, जो सी है दोनों केसेस के अंदर, ये पहले वाले केस के अंदर जो सी है वो हमारे पास जो है ना वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू बता रहे हैं, राइट। अच्छा जी। चलो अगर हम इसके अंदर भी देखें तो हमारे पास जो है ना ये बन जाएगा, अगर हम एक्स जीरो रखें, सही। सो सी हमारे पास जो है ना इसके अंदर ये बता रहे हैं, राइट, वाई इंटरसेप्ट। ओके। एंड अगर आप मिनिमम पॉइंट के लिए काम करो, राइट, अगर आप मिनिमम पॉइंट के लिए काम करो, लेट्स से दिस इज द मिनिमम पॉइंट, राइट। और आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, राइट। सही है। सो
दिस इज गोइंग टू बी माइनस बी कॉमा सी, राइट? ये इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे, सही। ये हम सारा वहां पे पढ़ चुके हैं, राइट? माइनस बी एंड कॉमा सी, राइट? अच्छा, ऑलवेज कीप इन माइंड जो फर्स्ट फर्स्ट वाला जो रिलेशनशिप है, दैट इज वन टू वन रिलेशन। आप देख रहे हो कि भाई फॉर एनी वन एक्स वैल्यू you'll have only one y value, for any one x value you'll have only y value, for any one x value you'll have only y value, okay? So हम ये कह सकते हैं कि it is one to one relation, सही। अच्छा, लेकिन अगर आप ये देखें, इफ यू लुक एट दिस वन, सो इसके अंदर अगर हम देखें, तो इसके अंदर जो है ना, फॉर एनी वन वैल्यू ऑफ एक्स, या सॉरी, आप यूं गो, फॉर एनी वन वैल्यू ऑफ वाई देयर आर टू वैल्यूज ऑफ एक्स, ओके? सही हो गया? फॉर एनी वन वैल्यू ऑफ वाई देयर आर टू वैल्यूज ऑफ एक्स, ओके? सो इसको हम क्या कहेंगे? दिस इज मैनी टू वन फंक्शन, ओके? मैनी टू वन फंक्शन, राइट? सॉरी, मैनी टू वन रिलेशन होना चाहिए, फंक्शन थोड़ी होता है। हम जस्ट मैनी टू वन कह रहे थे, मैनी टू वन रिलेशन, ओके? सही हो गया? सो ये हमारे पास दूसरी चीज, राइट? सो मैनी टू वन रिलेशन, ओके? अच्छा, नाउ तीसरी चीज हमारे पास है। देखो, तुम्हें ये जो टर्निंग पॉइंट है और ये सी जो है ना, ये बस पता होना चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। बाकी जो चीज़ चेंज हो रही है, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, राइट? स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट जो है ना, जहाँ पे कर्व अगर चेंज हो रहा है, मैक्सिमम मिनिमम रीच कर रहा है, देन यू शुड नो द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट, राइट? अच्छा जी, उसके बाद जो है वो हमारे पास है सर्कल, ओके? सो क्वाड्रेटिक रिलेशन, उसके बाद हमारे पास है नंबर 3, सर्कुलर रिलेशंस, ओके? तो इसके अंदर जो है, अगर हम लेट्स से ये बना लें, ऊपर से इसको नीचे ले आए, सही, ओके? सो और इसके अंदर जो है ना, अगर हम सर्कल बना लें, सो अगर आप सर्कल को देखो, तो सर्कल भी जो है, अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि रेंज और डोमेन से फंक्शन के साथ, राइट? वो जो है ना, किसी भी नॉर्मल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के साथ हो सकती है, ओके? सो इसको अपने जहन में मत वो कर लेना कि भाई ओके फंक्शन है तो इसका मतलब है, यानी अब ये वो है, यानी रिलेशन है तो इसकी कोई रेंज और डोमेन नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा भाई, उसकी रेंज और डोमेन हो सकती है, राइट? सो अब लेट्स से दिस इज अ सर्कल, राइट, with a center at this point, okay? And ये हमारे पास आ गया सेंटर, राइट? एंड हमारे पास जो है ना, ये हमारे पास रेडियस, ओके? दिस इज द रेडियस आर, राइट? अब इसमें जो है, अगर तुम देखो, इसके अंदर अगर हम एक x की वैल्यू देखें, राइट? एक x की वैल्यू, सो वन x की वैल्यू गिव मी मेनी y की वैल्यू, राइट? एंड सिमिलरली वन y की वैल्यू गिव मी मेनी x की वैल्यू, राइट? क्लियर हो रहा है? क्या ये बात समझ में आ रही? सर्किल के अंदर क्या ये बात समझ में आ रही? सर्किल इज वन टू मैनी एंड मैनी टू वन बोथ, राइट? कि अगर आप एक एक्स की वैल्यू सिलेक्ट कर रहे हो, तो उस एक एक्स की वैल्यू पे यू हैव दो वाई की वैल्यू, राइट? सही है। एंड इफ यू सेलेक्ट द टू वाई की वैल्यू, सही है, टू वाई की वैल्यू, टू वन वाई की वैल्यू विल हैव टू एक्स की वैल्यू, राइट? हाँ, अगर आप यहाँ पे बिल्कुल टच करके बनाओ, सो दे हैव वन एक्स की वैल्यू एंड वन वाई की वैल्यू, राइट? सो ये आपके पास हो गया, सही है। तो ये सो इसमें मैनी कैसे होगा, सिर्फ दो ही तो आ रहा है। क्या चीज? आप कह रहे हैं ना इसमें मैनी होते हैं, तो सिर्फ दो तो वैल्यूज आ रही हैं। मैनी का मतलब वन से ज्यादा होता है, तो दो हो जितनी भी हो। तो दो से ज्यादा नहीं हो सकती ना, सिर्फ दो ही है ना। तो आप पूछना क्या चाह रही हो? नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि सिर्फ दो तक ही हो सकती है ना, उससे ज्यादा तो नहीं होंगी। इसके अंदर नहीं होगी, इस सर्किल के अंदर नहीं है बस। अच्छा, मतलब वैसे सर्कुलर रिलेशनशिप में दो से ज्यादा हो सकती हैं, ये पूछना इस चाह रहा मतलब सर्किल के अंदर नहीं होंगी ना, अगर सर्किल है तो दो से ज्यादा कहाँ से लाओगी? हूँ। अच्छा, तो सही हो गया। ये सही है। सो हम इसको कह सकते हैं कि भाई इट इज वन
टू मैनी एंड मैनी टू वन, राइट। ये हमारे पास है, सही है। अच्छा जी। और लेकिन आपको जो है ना, इसके अंदर जो मेन चीज़ है आपको जो पता होनी चाहिए, वो आपको ये पता होनी चाहिए कि आपके पास जो इक्वेशन इसके अंदर थी, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, राइट, एंड प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर, राइट, एंड आपके पास इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, राइट। ये आपके पास रिलेशन था, राइट। और इसके अंदर जो सेंटर के कोऑर्डिनेट हमारे पास होते थे, ए कॉमा बी होता था, राइट। और किसी भी आप एंड पे जाओगे तो आपके पास एक्स कॉमा वाई आता था, राइट। सो ये बस आपको इसके अंदर सेंटर के कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए, रेडियस पता होने चाहिए, बाकी इसके अंदर और कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो हमें जो है ना मतलब जो हमें याद रखने की ज़रूरत हो, सही है। अच्छा जनाब, ये बात होगी। उसके बाद जो है हमारे पास आता है क्वाड्रेटिक हो गया, ये हो गया। अच्छा जी। ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन हमारे पास है, सही है। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन के अंदर हमने कहा हुआ है कि भाई हमारे पास जो है हम ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन के अंदर ऐसे साइन और कॉस की ही ज़्यादातर याद रख सकते हैं। टेन, चलो टेन की भी याद रख सकते हो तुम, सही है। और अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ पे नहीं बना रहा क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमने पूरे चैप्टर के अंदर जो है ना वो रिलेशन पूरे पूरे बनाए हुए, राइट। सो आपको वो आने चाहिए, सही। सो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का मैं कोई रिलेशन नहीं बना रहा, हाँ। ऑल दो मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम, बस मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू तो मैं आनी चाहिए कि भाई अगर तो ये वन टू वन फंक्शन नहीं है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा रही है, या फिर इसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ तक जा रही है, बस ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, सही है। सो क्या करें। हम्म, खैर, शोर शोर नहीं बनाते। सो यहाँ से हमारे पास आएगा एक इनवर्स फंक्शन फोर। इनवर्स या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल फंक्शन, सही है। अब इसके अंदर ये होगा भाई कि तुम्हारे पास जो है, ओके, याद रखो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का जो ग्राफ होता है वो हमेशा जो है ना इस तरह का होता है। अगर आप इसका इक्वेशन बनाओ, सो y इज इक्वल्स टू 1/x प्लस ए प्लस बी, राइट। अब यहाँ पे जो a होगा ना, ये वाली लाइन होगी, राइट। दिस लाइन इज गोइंग टू बी योर a, राइट। ये लाइन आपकी ए होगी और ये लाइन आपकी बी होगी इस केस के अंदर, राइट। दिस इज गोइंग टू बी बी, राइट। एंड आपका जो रिलेशन होगा वो रिलेशन यहाँ पे होगा, लाइक दिस, सही, इस तरह से और इस तरह से, सही हो गया। सो दिस इज हाउ द इनवर्स फंक्शन लुक्स लाइक, सही है। अच्छा जी, ऐसे वो दे नहीं रहा, सही है। ये हमारे पास वो हो रहा है, सही। हाँ, अगर अब इसमें से लेट से अगर आप जो है ना इसको आगे पीछे करोगे तो आपका जो ग्राफ होगा वो किस तरह से आगे पीछे होगा। मतलब लेट से अगर ए की वैल्यू वन जीरो, अगर तो मेरे पास ए की वैल्यू जीरो जीरो है तो फिर ये इस तरह से होगा, राइट। ये जो केस है यहाँ पे मेरे पास ए की वैल्यू जीरो और बी की वैल्यू जीरो, तब इस तरह से दिख रहा है, राइट। अगर ए और बी की वैल्यू जो है वो वन या कुछ भी होगी, राइट। सो फिर उसमें जो है ना ये ग्राफ आपको इस तरह से दिखेगा। अगर मैं इसको नीचे बनाऊँ, सो इट विल लुक लाइक दिस। अच्छा जी। अच्छा, हाँ। सो अब लेट से मैं जो है ना एक क्रॉस बना रहा हूँ, सही है। और वो क्रॉस यहाँ पे आ रहा है, सही है। देखो, अब लेट से ये क्रॉस मैंने लगा दिया इधर,
इस सही है। अभी क्रॉस बेसिकली क्या शो कर रहा है कि आपके पास कोई ए की वैल्यू है कोई बी की वैल्यू, राइट। सो ए की वैल्यू इज गोइंग टू बी ये वाली वैल्यू, राइट, एंड बी की वैल्यू इज गोइंग टू बी दिस वैल्यू, राइट। ये आपके पास क्रॉस शो कर रहा है आपको। थोड़ा सा इसको ऊपर कर दें ताकि सही, ये आपके पास ए की वैल्यू आ गई, ये आपके पास बी की वैल्यू आ गई, राइट। अब जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ जो है ना वो इसके अराउंड बनेगा, राइट। ओके। और ग्राफ जहां से कट करेगा वो एग्जैक्टली ए पे कट करेगा, राइट, और इस तरह से वो पे आगे चले जाएगा, सही। एंड सिमिलरली यहाँ पे वो इस तरह से बी पे कट करेगा ग्राफ, सही। सो दिस इज हाउ द इनवर्स प्रोपोर्शन लुक्स लाइक, या इनवर्सली प्रोपोर्शन लुक्स लाइक। सही हो गया। ये अब आपके पास है। अच्छा, अब हमने क्या करना है फिलहाल, यहाँ पे तो हमारे पास ये चीज़ हमने कंप्लीट कर ली, जो जो हमारे पास रिलेशंस थे, राइट। अब कल की क्लास में जो है ना वो हमने इनकी रेंज और डोमेन निकालना सीखना है, राइट। देखो फंक्शंस के अंदर ना कोई सोल्यूशन नहीं होगा, सिर्फ उसके अंदर तुम्हें रेंज और डोमेन निकालना है, बाकी सारा काम तुम वो है कि जो तुम कर चुके हो, राइट, मैथ्स के अंदर, सही है। सो कल हम रेंज और डोमेन निकालेंगे, कॉम्पोजिट फंक्शन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, इनवर्स है, ये चार पांच चीज़ें, उसके बाद ये फंक्शन का रिलेशन, फंक्शन का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बस। सो आज की कहानी ये तक है, सही है। अब इंशाल्लाह जो है ना नेक्स्ट क्लास के अंदर हमने जो है वो और चीज़ें करनी है, सो बस अब आज के लिए यहीं तक करते हैं, सही। चलिए, चलिए, ओके बच्चों, टेक केयर, हाफिज़। अल्लाह हाफिज। हाफिज़।